ये हमारा मिल्की वे है और इसमें 200 से 400 बिलियन स्टार्स हैं और एस्टिमेट किया जाता है कि इनमें से 40 बिलियन प्लैनेट्स ऐसे हैं हमारी गैलेक्सी में जिसमें लाइफ पॉसिबल हो सकती है। बट क्वेश्चन ये है, सब कहाँ है? मतलब आप ये सोचो कि हमारा यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है और बहुत सारे स्टार्स इसमें ऐसे हैं जिनको हमारे सन से 9 बिलियन साल पहले का हेड स्टार्ट मिल चुका है, बट आज तक हमें कोई मिला क्यों नहीं? यही क्वेश्चन 1950 में एक साइंटिस्ट एनरिको फर्मी ने पूछा। और लॉजिकली सोचो, अगर इन बिलियन प्लैनेट्स में से किसी एक प्लैनेट पे भी सिर्फ 10 लाख साल का भी हेड स्टार्ट मिला होता तो उन्होंने हमारी पूरी गैलेक्सी पे कब्जा कर लिया होता। एक कैलकुलेशन के हिसाब से अगर कोई सिविलाइजेशन इवन 10% लाइट की स्पीड पे पहुंच जाती है तो उसको पूरी गैलेक्सी पे कब्जा करने के लिए सिर्फ 10 से 20 लाख साल लगेंगे और हमारी गैलेक्सी की एज 13 बिलियन ईयर्स है, तो 10-20 लाख साल कुछ नहीं है अगर इस स्केल पे कंपेयर करें तो। पर हमें ना कोई स्पेसक्राफ्ट दिखता, ना कोई सिग्नल मिलता, एकदम कंप्लीट सन्नाटा है और इसी कॉन्ट्राडिक्शन को हम फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं। अब आप बोलो शायद लाइफ रेयर है इसलिए हमें कोई नहीं दिखता, बट नंबर्स कुछ और कहते हैं। 1961 में एस्ट्रोनॉमर फ्रैंक ड्रेक ने एक इक्वेशन बनाया एस्टिमेट करने के लिए कि हमारी गैलेक्सी में कितनी सिविलाइजेशन हो सकती है। देखो प्रॉब्लम क्या है, पहले के कुछ फैक्टर्स का तो हमें डिसेंट आइडिया है, बट जो लास्ट के फैक्टर्स हैं वो पूरा गैस वर्क है। पर फिर भी अगर कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स भी लगाएं तब भी रिजल्ट आता है कि थाउजेंड्स ऑफ सिविलाइजेशंस हमारी गैलेक्सी में तो होनी चाहिए थी। पर ये सिर्फ मिल्की वे की बात हो रही है। हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। इतनी सारी गैलेक्सीज के बाद भी एकदम कंप्लीट साइलेंस, तो यहाँ पे कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, द ग्रेट फिल्टर। 1996 में रॉबिन हेंसन ने एक आइडिया दिया। लॉजिक सिंपल है कि एक बंजर ज़मीन से एक सिविलाइजेशन जो पूरी गैलेक्सी पे कब्जा कर लेती है, उसमें कोई एक ऐसा स्टेप तो है जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जो कि कोई भी सिविलाइजेशन पार नहीं कर पाती और वो पहले ही फिल्टर आउट हो जाती है, पहले ही उसमें सारी लाइफ ख़त्म हो जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि वो फिल्टर हमारे पास्ट में है या हमारे फ्यूचर में। पहला सिनेरियो, शायद जो मुश्किल पार्ट है वो ऑलरेडी ओवर हो चुका है। द ग्रेट फिल्टर हमारे पास्ट में था। देखो लाइफ का स्टार्ट होना खुद एक मिस्ट्री है। हम आज तक प्रॉपरली समझ नहीं पाए कि डेड केमिस्ट्री से लिविंग सेल्स कैसे बने। शायद ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एलिमेंट था जो अर्थ पे ही हो गया। या फिर कॉम्प्लेक्स सेल्स को देखो, सिंपल बैक्टीरिया तो अर्थ पे जल्दी आ गए, पर कॉम्प्लेक्स सेल्स जैसे हम, तुम और जितने भी एनिमल्स हैं उनको बनने में 2 बिलियन साल लग गए। ज़्यादातर प्लैनेट शायद बैक्टीरिया स्टेज से आगे जा ही नहीं पाते या इंटेलिजेंस ही रेयर हो। डायनासोर ने 165 मिलियन साल धरती पर राज किया, बट ना उन्होंने कभी टूल्स बनाए, ना कोई टेक्नोलॉजी बनाई, ना कोई सिटीज़ बनाई। तो मे बी टेक्नोलॉजिकली एडवांस सिविलाइजेशन एक्सट्रीमली रेयर हो। अगर इनमें से कोई भी फिल्टर है तो बहुत अच्छी खबर है, आगे का रास्ता एकदम साफ है हमारे लिए। बट हम दूसरा सिनेरियो लेते हैं। क्या मुश्किल पार्ट आना अभी बाकी है? क्या ये जो सिविलाइजेशंस हैं वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेती है हमारे स्टेज के आसपास? और इसके कुछ पॉसिबल फिल्टर्स ये होंगे कि जैसे कोई न्यूक्लियर वॉर हो जाए। अभी तुम देख रहे हो कि कैसे रशिया और यूक्रेन में किस तरीके से वॉर चढ़ गई थी और किस तरीके से न्यूक्लियर धमकियाँ आती हैं नॉर्थ कोरिया से, रशिया से, और हम लोग कई बार न्यूक्लियर वॉर से बचे हैं। दूसरा फ़िल्टर ये हो सकता है कि हम अपने धरती का क्लाइमेट इतना ज़्यादा ख़राब कर दें कि वो कभी वापस आ ही ना पाए। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री से ऊपर चला गया तो वो कभी वापस नहीं आ सकता, और 3 डिग्री के ऊपर पूरी लाइफ एक्सटेंड हो जाएगी। तीसरा फ़िल्टर ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या हो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे जाकर हमारे ऊपर कब्जा कर ले, उनका जो माइंडसेट है वो हमारे माइंडसेट के साथ मैच ना करे और वो हम पे अटैक करे। और चौथा सिनेरियो हो सकता है जो हमने आज तक कभी डिस्कवर ही ना किया हो, और शायद ये सबसे ज़्यादा स्कैरी है। कोई टेक्नोलॉजी है जो हर सिविलाइजेशन को इवेंचुअली डिस्कवर करती है और वो उन्हें ख़त्म कर देती है। 100 साल पहले न्यूक्लियर वेपन्स सिर्फ एक साइंस फिक्शन थे। आज से 50 साल बाद क्या होगा हमें नहीं पता। और ये जो थ्योरीज़ है ये साइलेंस को परफेक्टली एक्सप्लेन करती हैं कि कोई सिविलाइजेशन बनती है, वो कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करती है
और उसके बाद फिर वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेती है। और यहाँ पे ना मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहता हूँ जो कि तुम्हें बहुत अजीब लगेगी। अगर फ्यूचर में हमें कोई मार्स पे लाइफ मिल जाती है, अगर कोई बैक्टीरिया मिल जाता है, तो वो हमारे लिए बुरी खबर होगी। क्यों? क्योंकि इससे ये प्रूव हो जाएगा कि लाइफ डेवलप होना बहुत इजी है किसी भी प्लेनेट पे, बट वो आगे जाके डिस्ट्रॉय कर लेते हैं अपने आप को। और ये बहुत बुरी खबर होगी हमारे लिए। इससे हमारे लिए ये प्रूफ हो जाएगा कि हमारे जो ग्रेट फिल्टर है वो फ्यूचर में है, ना कि पास्ट में। और फर्मी पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ और थ्योरीज हैं। एक थ्योरी है जू हाइपोथेसिस। ये थ्योरी ये कहती है कि जो एडवांस एलियंस हैं वो जानते हैं कि हम यहाँ पे हैं, बट वो जानबूझ के हमें अकेला छोड़ रहे हैं। जैसे हम जंगल में एनिमल्स को ऑब्जर्व करते हैं पर इंटरफेयर नहीं करते, वैसे ही हम उनके लिए एक नेचर ऑब्जर्वर हैं। साउंड्स नाइस, बट प्रॉब्लम ये है कि इस चीज़ को काम करने के लिए हर एक सिविलाइजेशन के हर एक एलियन को एक बात पे आना पड़ेगा कि हम धरती को नहीं छुएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल सी चीज़ है। एक दूसरी थ्योरी है डार्क फॉरेस्ट थ्योरी। ये वाली थोड़ी डिस्टर्बिंग है। इमेजिन करो यूनिवर्स एक डार्क फॉरेस्ट है जिसमें हर सिविलाइजेशन एक हंटर है। आप कभी श्योर नहीं हो सकते कि दूसरी सिविलाइजेशन फ्रेंडली है या थ्रेट। रिसोर्सेज लिमिटेड है, सर्वाइवल इम्पॉर्टेंट है, तो सेफेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी? चुप रहो। अगर कोई और सिविलाइजेशन तुम्हें दिखे तो उसे तुम पहले ही ख़त्म कर दो, इससे पहले कि वो तुम्हारे लिए खतरा बने। इस थ्योरी में यूनिवर्स लाइफ से भरा हुआ है, बट सब छुपे हुए हैं, सब डरे हुए हैं। और जो भी सिविलाइजेशन अपनी एग्जिस्टेंस दिखाती है वो ख़त्म हो जाती है। और सबसे अनकंफर्टेबल बात यह है कि 1930s से हम लोग अपना रेडियो सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं यूनिवर्स में कि आओ हमें खोज लो। और सबसे सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन कि मे बी इंटेलिजेंस लाइफ इतनी रेयर है कि पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में हम सिर्फ अकेले हैं। 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज, उसमें इतने सारे स्टार्स, और उसमें एक स्टार सन, और उसमें एक प्लैनेट अर्थ, और उसमें सिर्फ हम हैं पूरे यूनिवर्स में। और अगर हम सच में अकेले हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। ह्यूमन एक्सटिंक्शन सिर्फ हमारी ट्रेजेडी नहीं होगी, शायद पूरे यूनिवर्स में यही एक जगह है जहाँ कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है। अगर हम ख़त्म हुए तो यूनिवर्स में कोई नहीं बचेगा जो इसे समझे, अप्रिशिएट करे। जो भी हम करते हैं वो इनफाइनाइटली ज़्यादा मैटर करता है जितना हमने सोचा था। और अगर वो फिल्टर आ गया है तो हम लोग खतरे में हैं, क्योंकि हर सिविलाइजेशन हमारी स्टेज पे आते ही फेल हो जाती है। हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स, क्लाइमेट चेंज, एआई या कुछ और समहाउ उससे हमें बचना पड़ेगा। हमारा सर्वाइवल इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या हम लोग स्मार्ट है उन लोगों से जो आए हमसे पहले और वो ख़त्म हो गए। और अगर वो छुपे हुए हैं और हंट कर रहे हैं तो यूनिवर्स उतना फ्रेंडली नहीं है जितना लगता है। हमारा चेयरफुल रेडियो ब्रॉडकास्ट करना हमारे लिए खतरे की घंटी बन सकता है। एंड में कंक्लूजन यही है कि फर्मी पैराडॉक्स का कोई कंफर्म आंसर नहीं है। हम नहीं जानते कि हम अकेले हैं या नहीं, हम नहीं जानते फिल्टर कहाँ है, हम नहीं जानते यूनिवर्स ग्रेव यार्ड है, जू है या डार्क फॉरेस्ट। पर एक चीज़ पक्की है, पूरी धरती में हम अकेली ऐसी स्पीशीज़ है जो ऊपर देखकर क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई और भी है क्या। शायद यही एबिलिटी, यही क्यूरियोसिटी हमें कॉस्मोस में सबसे ज़्यादा यूनिक बनाती है।